हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि महिलाओं में नसबंदी दूरबीन विधि द्वारा कैसे की जाती है और किन परिस्थितियों में ये नसबंदी नहीं करवाना चाहिए। इन सब के बारे में आज मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। महिलाओं में गर्भधारण न हो सके, इसके लिए नसबंदी करवाई जाती है। दूरबीन के द्वारा नसबंदी करवाने पर महिला को अस्पताल में 4 से 6 घंटे तक रहने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अपने घर जा सकते हैं। इसमें ऑपरेशन केवल 2 से 5 मिनट में हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दूरबीन विधि से ये ऑपरेशन करवाने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें हार्निया के चांसेस नहीं होते हैं और संक्रमण के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और इसमें दर्द भी बहुत कम होता है, जो कि कोई भी दर्द की दवा खाने से ठीक हो जाता है। नसबंदी को डिलीवरी यानी प्रसव के करीब 15 दिन के बाद ये ऑपरेशन करवाया जा सकता है। प्रसव के 15 दिन के अंदर ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। 15 दिन हो जाए तो ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। यदि कोई महिला हृदय रोग से पीड़ित है तो उसे ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, या फिर कोई बीपी का पेशेंट है तो उसे भी इसे अवॉइड करना चाहिए। बीपी में हाई ब्लड प्रेशर की बात मैं कर रहा हूँ। और यदि कोई फेफड़े का रोग है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है या दमा की समस्या है, ठीक है, तो इन परिस्थितियों में भी इसे नहीं करवाया जा सकता है। या फिर जनन अंगों में कोई इन्फेक्शन हुआ है या सूजन है तो भी इसे नहीं करवाना चाहिए। आइए जानते हैं कि यह ऑपरेशन को कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहले महिला को लेटा करके सिर नीचे की तरफ और पैर को थोड़ा ऊपर की तरफ रखा जाता है। इसके बाद जननांगों को और पेट को अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक से साफ किया जाता है। इसके बाद महिला के पेट पर जहाँ पे ऑपरेशन करना है वहाँ पे इंजेक्शन लगा करके शून्य कर दिया जाता है। इसके बाद पेट पर एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और उस चीरा के माध्यम से एक विशेष प्रकार की सुई पेट के अंदर डाल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस करीब 1 से 1.5 लीटर पेट के अंदर पास करते हैं। इसके बाद पेट के अंदर लैप्रोस्कोप को डाल करके पेट के सारे अंगों का एक बार अच्छे से निरीक्षण करते हैं। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब यानी जो डिम्ब वाहिनी नलिका जिसे बोलते हैं, जो कि ओवरी से होकर के यूट्रस तक आती है, और उसे पकड़ करके और मोड़ करके उसमें एक छल्ला लगा देते हैं, जिससे कि वो ब्लॉक हो जाती है। इसे फैलोप रिंग बोलते हैं और ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ये इस तरह से होता है जैसे ये उंगली फैलोपियन ट्यूब है, इसे इस तरह से मोड़ करके इसके चारों तरफ रबड़ लगा दिया जाए, रबड़ से इसको कस दिया जाए, ठीक है ना। तो उसी तरह से फैलोपियन ट्यूब को मोड़ करके एक रिंग इस पे पहना दिया जाता है, तो ये दब जाती है। इसमें कुछ और विधियों के द्वारा जब ऑपरेशन किया जाता है तो कुछ विधियों में क्लिप लगा दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और कुछ में इलेक्ट्रिक द्वारा उसको जो है जला दिया जाता है। इसके बाद लैप्रोस्कोप को बाहर निकाल लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसमें टाँका लगा दिया जाता है और टाँका जो होता है वो घुलनशील होता है, उसे काटने की जरूरत बाद में नहीं पड़ती है, अपने आप वो घुल जाता है अंदर ही। इस ऑपरेशन के बाद मरीज को थोड़ा बहुत दर्द पेट में और कंधे में दर्द होता है, जो कि दर्द की दवा खाने से ठीक हो जाता है। और महिला को 2 घंटे के बाद तरल पदार्थ लिक्विड चीज़ें खाने के लिए दिया जा सकता है। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 4 घंटे के बाद पेशेंट को घर भेज दिया जाता है और 2-3 दिन तक हल्का खाना खाने के लिए बोला जाता है, और 3 दिन के बाद वो नॉर्मल भोजन जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आराम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरे दिन से महिला अपने सभी कामों को करने के लिए तैयार रहती है, सभी काम कर सकती है 3 दिन के बाद। और इस ऑपरेशन के लगभग 2 सप्ताह तक संभोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक अभी और भी नई टेक्निक आई है जिसे हिस्टेरोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब के मुख के द्वारा नली से एक ऐसा पदार्थ डाला जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जिससे कि फैलोपियन ट्यूब क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसमें अवरोध हो जाता है।
या ट्यूब के मुख में, फैलोपियन ट्यूब के मुख में ही एक प्लग लगा दिया जाता है, जिससे स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाता है, और वहाँ पे जब स्पर्म नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसमें लगभग हमने सभी जानकारी दी है। यदि आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।